Now, principle of transmissibility of force. According to this law, a force acting on a rigid body can be shifted along its line of action. A push force can be converted into a pull force, that is, the nature of force can be changed, but the state of the body remains same. यानी कि अगर हम इस डायग्राम को देखें, दिस अगर हम इसको देखें, इस डायग्राम को, तो एक हमने बॉडी ली जो कि हमने रेड कलर से बनाई हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, और एक सेंटर लाइन एक्सिस बनाया हमने, इसके 2 पॉइंट बनाए ए और बी। अगर हम ए पे एक फोर्स लगाते हैं पी, और इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम ये पी फोर्स जो ए पे लग रही है वो अगर हम बी पे ले जाते हैं, जैसे कि हमारे इस केस में है, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे ये सेम फोर्स जो है हमने बी पे शिफ्ट कर दी। कंडीशन, ब्लॉक जो है ये एक रिजिड ब्लॉक होना चाहिए। जब हम रिजिड ब्लॉक की बात कर रहे हैं यानी कि अनडिफॉर्मेबल बॉडी होनी चाहिए, किसी फोर्स के लगने से वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, पहली ये कंडीशन है। और दूसरा, जो फोर्स है उसको जो शिफ्ट कर सकते हैं उसको सिर्फ उसके लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ए से हमने बी पे शिफ्ट किया, उसका जो रिजल्टिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है। हाँ, जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी बॉडी पे वो चेंज होती हैं। तो अगर पहले केस में देखें तो ए पॉइंट पे पी फोर्स लगाने की वजह से ये जो ब्लॉक था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि जो पी फोर्स है वो पुश टाइप है। दूसरे केस में अगर आप देखें तो सेम फोर्स उसके सेम लाइन ऑफ एक्शन पे जो है हमने पुल टाइप कर दी। अब रिजल्टिंग इफेक्ट अभी भी क्या है कि वो बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यानी कि एक रिजिड बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट करते हैं, तो बॉडी का जो स्टेट है वो रिमेन सेम रहता है, बट नेचर ऑफ स्ट्रेसेस जो बॉडी पे डेवलप होती हैं वो चेंज होती हैं सिर्फ। तो कई बार हम देखते हैं कि हमें जो बॉडी है उसको उस पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनको शिफ्ट करना पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन शिफ्ट द फोर्सेस in the same line of action at some other point. The condition is main body must be rigid. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी आप शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक अनडिफॉर्मेबल बॉडी पे अगर फोर्सेस लग रही हैं तो हम उस बॉडी को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अगर आपने इफेक्ट देखना है मैं वो आपको बताता हूँ। अगर हम केस 1 को देखें तो हम अगर माने कि ब्लॉक जो है उसका जो मास है वो 1 kg है और जो पी फोर्स लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो होगी हमें मालूम है P अपॉन m, that is 10 Newton upon 1 kg, that is your 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में हो रही है जब आपकी जो फोर्स है वो एक पुश नेचर की है। दूसरे केस में अगर हम देखें, केस 2 को देखें, तो ब्लॉक अगेन इट रिमेन सेम, हमें मालूम है कि ब्लॉक तो सेम ही है, जो फोर्स लगी है वो भी 10 न्यूटन है। सिर्फ चेंज क्या हुआ, यहाँ पुश था अब ये पुल हो गया, क्योंकि हमने उस फोर्स का जो है पोजीशन चेंज की है, शिफ्ट किया है सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। बट तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें अभी भी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगी, P अपॉन m, दैट इज 10 अपॉन 1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो स्टेट ऑफ द बॉडी है वो सेम रह रही है, वैसे ही वो फॉरवर्ड उसी एक्सेलरेशन से वो फॉरवर्ड हो रही है। बट जो स्ट्रेसेस ब्लॉक में डेवलप होंगे, ये जो ब्लॉक है इनमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे उनकी नेचर चेंज हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट
your principle of transmissibility of force. Thank you.